আমি একটা कोबरा। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में काफी समय से एक पॉपुलर बंगाली चेहरे की तलाश थी। ये तलाश खत्म हुई जब इस पार्टी का हाथ थामा है मिथुन चक्रवर्ती ने। इन्हें लोग प्यार से मिथुन दा कहकर बुलाते हैं। अपने यूनिक डांस, अपने अनोखे ड्रेसिंग सेंस और हट के स्टाइल की वजह से इन्होंने फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और लाखों देशवासियों के लिए स्टार बन गए। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में एंट्री लेने के बाद से ही सोशल मीडिया में उथल पुथल मच गई। दरअसल इन्होंने अपने भाषण में खुद को एक प्योर कोबरा बताया था, जिसका एक डंक ही काफी है, और इसके बाद से ट्विटर पर मीम्स की बरसात हो गई। उनकी फिल्मों के ये सीन्स देखकर आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि वे एक प्योर कोबरा है। अपने हाथों से फन बनाकर उल्टा होकर उड़ते हुए वे सामने वाले की आंखें फोड़ देते हैं। कोबरा, कोबरा, कोबरा। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। आर यू कॉमेडी भी? और इनकी रफ्तार भी किसी कोबरा से कम नहीं है। ये वाला सीन देखिए। अपने फिल्मी करियर के सेकेंड हाफ में उन्होंने ऐसी लो बजट फिल्में की थी जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों से कोसों दूर है। ऐसे ही उनकी एक फिल्म थी गुंडा, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में अपने प्रेजेंस से ऐसी फॉलोइंग बढ़ाई कि इसके डायलॉग्स और सीन्स का इस्तेमाल करके आज तक सोशल मीडिया मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूँ हमेशा खुला। और इसलिए शायद ये आज के यंग जनरेशन में भी काफी पॉपुलर है। तेरा नाम है बुल्ला, मौत के बाद भी तेरा मुंह रह जाएगा खुला। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी में शामिल हो चुके डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वामपंथी यानी कि लेफ्ट आइडियोलॉजी से की थी। लेफ्ट के प्रति उनका झुकाव काफी चर्चित रहा है। इसके बाद वे ममता बनर्जी से प्रभावित होकर टीएमसी में भी शामिल हो गए थे और अब उन्होंने बीजेपी में एंट्री मारी है। इस तरह से एक समय में अर्बन नक्सल की कैटेगरी में आने वाले मिथुन चक्रवर्ती की पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुई अल्ट्रा लेफ्ट से, फिर सेंटर लेफ्ट और अब राइट विंग की तरफ जा चुकी है। इस तरह से मिथुन दा ने एक बार फिर वही साबित कर दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 70 साल के मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ कोलकाता में 1950 में और इनका असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से पहले वे सीपीआईएम के समर्थक रहे हैं। 60 के दशक में हुए नक्सली आंदोलन में भी वे काफी एक्टिव रहे। हजारों बंगाली युवाओं की तरह अपने 20s में इन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी और नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इस दौरान इन्हें कुछ समय के लिए छुपते छुपाते भी रहना पड़ा जब पुलिस ने नक्सल्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। एक एक्सीडेंट में अपने भाई की मृत्यु के हो जाने के बाद इन्होंने नक्सलिज्म छोड़ा और अपनी फैमिली के पास चले गए। इसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके इन्होंने अपने करियर को एक अलग मोड़ दिया। फिल्मों में आते सहित इन्होंने कई हिट फिल्में दे डाली, लेकिन इस दौरान भी उनका पॉलिटिकल कनेक्शन बना रहा। वे सीपीआईएम नेता सुभाष चक्रवर्ती के काफी करीबी रहे और ज्योति बासु के साथ भी, जो उस दौरान साल 2000 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद धीरे धीरे सुभाष चक्रवर्ती का भी अपनी पार्टी में असर कम होने लगा। साल 2000 में मुख्यमंत्री ज्योति बासु के बदलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती भी सीपीआईएम से दूर होने लगे। फिर साल 2009 में जब सुभाष चक्रवर्ती का निधन हो गया, इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल की राजनीति से दूर हो गए थे। बंगाल में भी लेफ्ट का सफाया हो गया और टीएमसी की ममता बनर्जी नई मुख्यमंत्री बन गई और 2011 से लेकर अभी तक वही वहां की सीएम रही हैं। इनके सीएम बनने के बाद साल 2014 की बात है जब ममता बनर्जी ने फैसला किया कि मिथुन चक्रवर्ती को वो अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजेंगी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी के सदस्य बने और राज्यसभा सदस्य के रूप में सांसद गए। लेकिन इसी दौरान शारदा चिटफंड स्कैम में मिथुन चक्रवर्ती का नाम आ गया और इनकी छवि खराब हुई। जिस शारदा चिटफंड का घोटाला सामने आया था उसके मिथुन चक्रवर्ती ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके बाद इसकी सीबीआई जांच कराई गई। उन्होंने कंपनी से लिए गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लौटाए, ये कहकर कि वो दूसरों को ठग कर लिए गए पैसे अपने पास नहीं रखना चाहते। अगले साल खराब सेहत के चलते राज्यसभा से इन्होंने इस्तीफा दे डाला। मिथुन चक्रवर्ती करीब 2 साल तक सांसद रहे, मगर मजे की बात तो ये थी कि वे सिर्फ 3 बार ही राज्यसभा में नजर आए हैं। ये सब के बाद माना गया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक था। बीते 2 सालों में कई बार मिथुन चक्रवर्ती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ नजर आए। मोहन भागवत 2 बार मिथुन चक्रवर्ती के घर उनसे मिलने भी गए। इसके बाद जब कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया, तब उन्होंने भी कई बार मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की।
ऐसा माना जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ज्वाइन करवाने के पीछे कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका है। बीजेपी ज्वाइन करके उनका ये कहना है कि वह लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अब बंगाल चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे। उनकी लेटेस्ट फिल्मों की बात करें तो 2019 में विवेक अग्निहोत्री की द ताशकेंट फाइल्स में वे नजर आए थे और अब द कश्मीर फाइल्स में नजर आने वाले हैं जो 2021 में आएगी। मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता और उनकी प्रशंसकों को लेकर कोई शक नहीं है। हिंदी सिनेमा के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी इनका प्रभाव बहुत है। ममता बनर्जी बीजेपी पर बाहरी या आउटसाइडर होने का भी आरोप लगाती आई हैं। अब मिथुन चक्रवर्ती के शामिल हो जाने के बाद से उसे एक मजबूत, स्थानीय और लोकप्रिय चेहरा मिल चुका है। ममता बनर्जी की इस पार्टी में बंगाली सिनेमा एवं टीवी के कलाकारों की बड़ी संख्या है, तो बीजेपी ने इन सब का जवाब मिथुन चक्रवर्ती से देने की कोशिश की है। बड़ा सवाल है कि चुनाव में बीजेपी किस तरह से अपने नए सदस्य का फायदा उठाएगी। तो ये था नक्सल मूवमेंट से लेकर बीजेपी मेंबर होने तक का मिथुन चक्रवर्ती का सफर। देखिए ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।